जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन इज फाइन। मेरा नाम डॉक्टर हमजा अशरफ है और आप जैसे आप सब लोग मुझे जानते होंगे, आज आप सब लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने डॉक्टर मावरा जो कि मेरी सीनियर है फ्रॉम बैच 19 उनको इनवाइट किया। इनसे हम स्पेसिफिकली, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जी गर्ल्स की तरफ से कि उनका केई के अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू द गर्ल्स हॉस्टल, किस तरह की लाइफ होती है, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो आज हम उनसे ये सारी की सारी चीजें पूछेंगे, तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। जी थैंक यू डॉक्टर मावरा फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आप सबसे पहले हमें ये बता दें कि आप केई से तो ग्रेजुएट हो गई हैं, इस वक्त आप क्या कर रही हैं, और उसके बाद हम आपसे अगले क्वेश्चंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। और दूसरी चीज केई तो मेरा ड्रीम था। ठीक है, यहाँ पे आके जो है मतलब पढ़ाई भी की है, इंजॉय भी किया है लाइफ को। आप ना मुझे ये बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई से तो आप ग्रेजुएट हो गए, तो अभी फिलहाल आपकी हाउस जॉब चल रही है, किस डिपार्टमेंट में, वो जरा डिटेल में। अभी करंटली मैं ENT यूनिट 1 में हाउस जॉब कर रही हूँ, जो कि मेरी अक्टूबर में खत्म हो जानी है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी के 5 साल केई में गुजरे हैं, तो वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है। तो आप मुझे बताएं कि उन 5 सालों में आपने क्या क्या किया। तो जो फीमेल्स जो अभी केई में आना चाह रही हैं उनको बताएं कि आपने किस तरह से लाइफ गुजारी, पढ़ाई की या फन भी किया। केई में क्या सिर्फ थीटे आते हैं, पढ़ने वाले आते हैं, या इसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, क्या क्या होता है, जरा वो आप जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो FSC तक तो मैं पूरी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने वाली थी, थीटी थी पूरी। लेकिन केई में आके जो है मैंने हर इवेंट अटेंड किया है, केई की सोसाइटीज में मैं होती थी, पढ़ाई भी की है, कोई टेस्ट फेल नहीं, पढ़ाई भी साथ की है और फन भी साथ किया, पे गए हैं, तो सबको बैलेंस करके चले। मतलब बहुत मजा आया है। सारी जो 5 साल की लाइफ, इट वाज क्वाइट मेमोरेबल फॉर मी। और बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह ये सब कुछ। अब आप मुझे ये बताएं कि केई में 5 सालों में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मतलब जिसमें आपने एंजॉय किया हो या आपने पार्टिसिपेट किया हो, स्पोर्ट्स वीक वगैरह इस तरह के, जिसमें मतलब गर्ल्स भी जाती हैं और जो फ्यूचर गर्ल्स आ रही हैं वो भी आगे जाना चाहें, आप उनको क्या बताएंगे, कौन कौन से इवेंट्स अच्छे होते हैं। अच्छा, एक तो होता है हमारा SPWS, हमारी सोसाइटी है, स्टूडेंट पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। उसका इवेंट जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, वो लाइट्स ऑफ होप का इवेंट होता है। बेसिकली तो उसका जो थीम है, उसका जो रीजन है रखने का, वो भी बहुत ज्यादा एक सीक्रेट सा है, क्योंकि उसका जो सारा जितना भी कलेक्ट होता है मनी, वो सारा पेशेंट्स के लिए जा रहा होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ से आप इधर जो है यूनिवर्सिटी में आपके लिए जो है फन नाइट हो जाती है एक तरह से। ठीक है, दूसरा जो है स्पोर्ट्स वीक होता है हमारा, जिसके अंदर स्पोर्ट्स भी होता है। ठीक है, और साथ में क्वाली नाइट और इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर हमारे यहाँ जो आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी है, उसमें एग्जीबिशन का इवेंट होता है। ठीक है, वो बहुत एक तो अच्छा है। और दूसरा जो आर्टिस्ट आते हैं, मतलब सारे थीटे नहीं ना आते हर जगह, तो आर्टिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, उनके लिए वो इवेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, जो डिफरेंट सोसाइटीज हमारी जो अरेंज कराती हैं। इसके अलावा जो है जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं और जो डिबेटर्स हैं, उनके लिए भी सोसाइटी है। ठीक है, डिबेट्स होती हैं, और हमारे यहाँ तो इतने ज्यादा चैंपियनशिप्स होती हैं डिबेट्स की, और माशाल्लाह जो है कैंपोलियंस विन करके आते हैं चैंपियनशिप को, दूसरे कॉलेजेस में जाके भी, दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाके भी। तो लॉट ऑफ इवेंट्स आर देयर, यू आर गोइंग टू हैव फन। जी जी ठीक है। यानी आपकी बात से मैंने समराइज ये किया है कि गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं, काफी ज्यादा सारे इवेंट्स भी हैं जिससे वो एंजॉय कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी लाइफ एट केई फॉर गर्ल्स। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स हॉस्टल और उनके इश्यूज, कि भाई जो गर्ल्स जो कि काफी दूर इलाकों से, मतलब जो कि लाहौर सेटल्ड नहीं है, वो आके यहाँ रहती हैं, तो उनको और उनके पेरेंट्स को काफी ज्यादा कंसर्न ये होता है कि जी वहाँ हॉस्टल कैसे है, वहाँ की फीस कैसी है, वहाँ पे किस तरह का लाइफ स्टाइल है, ताकि ज़ाहिर इंसान ज़ाहिर फीमेल्स के लिए थोड़ा सा कंसर्न होता है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आप हैं, आप फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, केई के अंदर, तो क्या क्राइटेरिया होगा और क्या प्रोसेस होगा जिससे आपको एक रूम अलॉट होगा, क्या मेरिट क्राइटेरिया होगा, कितने चार्जेस होंगे, जरा प्लीज वो एक्सप्लेन करते हैं आप। जी, सबसे पहले तो ये कि मैं खुद एक वो इंसान हूँ जो कभी हॉस्टल में नहीं रही, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक चेंज था लाइफ में कि घर से बाहर आना था, हॉस्टल रहना। तो होता ये है कि जब आप
का एडमिशन होता है किंग एडमंड में, तो आप जो है हॉस्टल के अलॉटमेंट जो है हमेशा इसका क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड होता है। यहाँ पे होता है कि हमारे हॉस्टल में अगर रूम्स की मैं बात करूँ तो क्यूबिकल्स होते हैं, बायज होते हैं, ट्राइज होते हैं, टेट्राज होते हैं। लेकिन जूनियर ईयर्स में क्योंकि जो क्यूबिकल्स हैं वो आप नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑक्यूपाइड होते हैं, सीनियर्स ने लिए होते हैं। तो जैसे ही आप सीनियर ईयर्स में जाते जाते हो तो आप वो ऑक्यूपाई कर सकते हो, अदरवाइज आप टेट्राज, ट्राइज या बायज में रह सकते हो। और सिर्फ एक लीनियंसी ये होती है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके साथ रूम एक्सचेंज कर ले तो आप रूम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अपने अलॉटेड रूम में रहते हो। ठीक है। और अगर रूम के साथ ही मैं वॉशरूम्स की भी बात कर दूं तो उसका भी यही सीन होता है कि एक डिफरेंट फ्लोर्स हैं बिल्डिंग्स पे, ठीक है, और हर फ्लोर पे जो है 2 टाइप्स ऑफ वॉशरूम्स आते हैं, मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ वॉशरूम्स, तो इस तरह का भी कोई सीन नहीं है। और अगर क्लीनलीनेस की तरफ भी मैं चली जाऊं अभी तो वो भी यही है कि डेली जो है देयर आर क्लीनर्स एंड स्वीपर्स जो आपका रूम भी क्लीन करेंगे और जो आपके यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह जो हैं वो भी वॉश करने के लिए जो हैं देयर आर पीपल फॉर दैट, तो उसकी भी कोई यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है। लॉन्ड्री एरिया अलग होता है हमारे हॉस्टल में। अच्छा, अब आप मुझे जरा ये बता दें कि आपका गर्ल्स हॉस्टल का कोई सिर्फ एक ही हॉस्टल है या डिफरेंट हॉस्टल्स हैं, डिफरेंट पोर्शंस हैं, जरा वो प्लीज एक्सप्लेन कर दें, टोटल कितने हॉस्टल्स हैं? यहाँ पे सबसे पुरानी बिल्डिंग जो है उसको यहाँ पे कहते हैं हम लोग रेड टाइल्स बिल्डिंग, ये सबसे पुरानी है और इसके रूम्स बहुत ज्यादा स्पेशियस हैं। पुरानी है बट इसके रूम्स बहुत ज्यादा स्पेशियस हैं एंड इट्स क्वाइट वेल मैनेज्ड। इसके अलावा देयर इज एन एक्सटेंशन ब्लॉक जहाँ पे मोस्टली क्यूबिकल्स हैं। इसके अलावा जो न्यूली बिल्ट है उसमें 2 बिल्डिंग्स हैं, जो एचईसी ब्लॉक है और जो पंजाब ब्लॉक है। ठीक है। तो जो जूनियर्स हैं फिलहाल वो एचईसी और पंजाब ब्लॉक में हैं और सीनियर्स जो हैं एक्सटेंशन ब्लॉक और रेड टाइल्स बिल्डिंग में अभी जो है एलोकेटेड। ठीक है, चले ठीक। अच्छा, हमने हॉस्टल्स की भी बात कर ली, हमने रूम्स की भी बात कर ली, अब जरा थोड़ा ये बता दें खाने पीने का और मेस का क्या सीन है यहाँ पे, क्योंकि मतलब एसेंशियल लिविंग में वो भी चीज आती है। ठीक हो गया। अच्छा, मेस जो है 3 तरह का कह लो। फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल का मेस है वो 1 डिश होता है और उसका आपने एनुअली पे करना होता है जब आप क्लियरेंस करवा रहे होते हैं। सेकेंड इज जो डॉक्टर्स हॉस्टल से या इंटर्नीज हॉस्टल जिसे हम कहते हैं वहां से मेस आता है और वो 4 डिश मेस होता है, वो आप उसी वक्त पे कर देते हो और जो है ले लेते हो और इट्स नॉट दैट कॉस्टली, इकोनॉमिकल है। मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट रेंजेस अगर मैं बताऊं तो 80 till 150 या 200 तक जो है आपका पर मील होता है। तीसरा जो है वो कैंटीन है हमारे हॉस्टल की, वहां से आप ऑन ऑर्डर चीजें बनवा सकते हो, ठीक है, और स्नैक्स वगैरह और बाकी सारी चीजें भी आप वहीं से ले सकते हो। ठीक ठीक है। अच्छा जी, हमने मेस की भी बात कर ली, अब आप ये बता दें कि आपके रूम के चार्जेस और आपके मेस के चार्जेस वो अलग-अलग कितने, और अगर आप उनको कंबाइन करें तो एक लड़की एक महीने अपने घर वालों से कितने पैसे ले के उसका गुजारा चल सके, मतलब सारी चीजों में, उसके वाले से बात कर लें थोड़ी सी। अच्छा, जो आपका हॉस्टल का है ना वो आप पर ईयर पे करते हो और एज फार एज आई रिमेम्बर तो यूनिवर्सिटी फी के साथ इंक्लूड करके हॉस्टल का बिल 67,000 होता था अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर आपकी 2 चीजें इंक्लूडेड नहीं है, बस आपका मेस का बिल और आपका अगर आप एसी यूज कर रहे हो तो एसी का बिल। एसी का आपने सेपरेट पर ईयर 50,000 पे करना होता है और जो मेस का बिल है वो अकॉर्डिंगली होगा कि जितना आप जो है ले रहे हो, मतलब कभी होता है कि आप मेस से ले रहे होते हो, कभी होता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो या कहीं से मंगवा लेते हो, या मोस्टली घर वाले जो हैं बच्चों को बना के दे देते हैं तो वो लोग कर लेते हैं। तो अगर मैं मतलब 2 से 3 टाइम मेस से अगर एक बच्चा खा रहा हो तो अप्रोक्सीमेट एक महीने का कितना 5 to 6,000 बन जाता है? 5 to 6,000 is quite enough for a month। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता दें फीमेल्स को अगर कोई आके मिलना चाहे उनके पेरेंट्स या घर से तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है? अच्छा, हमारे हॉस्टल में कॉमन रूम है जिसे हम विजिटर रूम भी कहते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। तो जो फीमेल मेंबर्स हैं घर के वो तो मतलब किसी भी टाइम आ सकते हैं, अंदर भी आने की उनको जो परमिशन है, आप आराम से बैठे हैं मतलब कॉमन रूम में, और आप हॉस्टल रूम में भी जा सकते हैं अपने। ठीक है। लेकिन जो मेल मेंबर्स हैं उनको अलाउड नहीं है हॉस्टल के अंदर एंटर होना, लेकिन वो बाहर जो हैं आप मिल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है। अब जरा मुझे ये बता दें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हॉस्टल्स मैंने बाहर से तो देखे हुए हैं, मुझे ये पता है कि ये न्यू हॉस्पिटल जब आप एंटर होते हैं तो उस न्यू हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर ही हैं ये हॉस्टल्स, कोई मतलब आपको कोई
सिटी के दूसरे कोने में, या जिस तरह बाकी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होता है, कॉलेज एक कोने में होता है, हॉस्टल दूसरे कोने में होता है, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए आना होता है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये है तो म्यू हॉस्पिटल के अंदर ही। लेकिन इसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि उस लिहाज से ये सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। हमारे जितने भी एग्जिट गेट्स हैं वहां पे 5 to 6 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ठीक जिसमें 3 फीमेल होते हैं और बाकी मेल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इट्स क्वाइट सेफ। और आपकी बल्कि स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं हॉस्टल में एंट्री की। एंट्री की टाइमिंग्स जो है ना, आप कभी भी एंटर हो सकते हो, एग्जिट होने की टाइम 9 o'clock है, उसके बाद आप एग्जिट नहीं हो सकते हैं हॉस्टल से। ठीक है। कि हॉस्टल होता है कि मोस्टली आप घर से आ रहे हो, लेट हो गए हो, तो 9 बजे के बाद ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि आप अंदर नहीं आ सकते। आप अंदर आ सकते हो, आप एग्जिट नहीं कर सकते 9 o'clock के बाद। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें कि मैंने पढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो मैं हॉस्टल में क्या अपने कमरे में पढ़ूंगा या फिर कोई स्टडी रूम अलग होता है, उसका क्या मतलब प्रोसीजर है? क्योंकि ज़ाहिर इंसान ने प्रॉफ भी देना होता है और आपने इधर ही रहना होता है। जी अच्छा, ये है कि आपके हॉस्टल में हर फ्लोर पे स्टडी रूम्स हैं, ठीक है, वहां पे आप पढ़ सकते हो। दूसरा, आपको तो पता ही है कि हमारा रीडिंग रूम जो यूनिवर्सिटी का है वो भी हमारी प्रेमिसेस के अंदर ही है, आप वहां पे जाके भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। फीमेल्स ने अगर यूनिवर्सिटी रीडिंग रूम में पढ़ना है वो भी एक ऑप्शन है, उसका तो हमें आइडिया है, लेकिन अगर हॉस्टल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे भी रीडिंग रूम्स हैं। ठीक है ठीक है जी बिल्कुल। ठीक है। चलें जी, अब एक बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर डे स्कॉलर्स अलाउड होते हैं अगर वो आपके हॉस्टल में आना चाहें और वहां आके मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहें? हाँ जी बिल्कुल अलाउड होते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को अपने साथ रख भी सकते हो ओवरनाइट, लेकिन उसका बस ये होता है कि यू हैव टू गो थ्रू अ चैनल। आपको वार्डन के लिए एप्लीकेशन लिखनी होती है, बट इट्स नॉट दैट क्वाइट स्ट्रिक्ट कि आपने जो है कुछ ज्यादा करना। बस एप्लीकेशन साइन वो कर देते हैं, आप उन्हें ओवरनाइट अपने साथ स्टे भी करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आपको जो 25,000 लोग देख रहे हैं और इसमें से बहुत सी ऐसी गर्ल्स होंगी जो मतलब चाहती हैं कि वो डॉक्टर बने और वो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रही हैं, तो आप माशाल्लाह से 5 साल आपने केई में गुजार के अब आप ग्रेजुएट भी हो गए और आपकी हाउस जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होने वाली है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग मोटिवेशन चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जी वो केई के अंदर एडमिशन ले? आपको पता है कि मेरिट वैसे ही बहुत ज्यादा है और पीएमसी का जो नया एमडी कैट आया है उसके अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा सारी चेंजेस हैं, तो लोग काफी ज्यादा डिप्रेस भी होते हैं और उनको मोटिवेशन चाहिए, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरे जूनियर्स हैं माशाल्लाह, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि टेंशन नहीं लेनी, आराम से तसल्ली से सुकून से पढ़ना है। आप लोगों ने टेंशन लेंगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। पढ़ें, अपना बेस्ट दें और दुआ भी करें साथ में। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। और मेरा ये ख्याल है कि आप जिस प्रोफेशन में आ रहे हो वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, ठीक हो गया। तो दूसरा ये कि आपको उसका जो है स्वाब भी होता है इस प्रोफेशन का, ठीक है। तो आपने जो है मेहनत करनी है, बस मेहनत को नहीं छोड़ना और डिसहार्ट नहीं होना किसी चीज से, ठीक है। अगर एक दिन कुछ नहीं हो पा रहा तो गेट मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट डे। आपने उसको जो है कंप्लीट करना है, परेशान नहीं होना बस, ठीक है। और पढ़ाई करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों का जो है एडमिशन होगा और आप लोग भी जो है डॉक्टर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। चलें जी डॉक्टर मावरा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं स्पेसिफिकली सबको बताना चाहता हूं कि इन्होंने 8 बजे अपनी जॉब पे भी जाना, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली आप सब लोगों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से जूनियर्स को फायदा होगा और ये एक सदका जारिया का काम है जो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच जी, और स्टे ब्लेस्ड। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए।